हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उसमें प्रारंभ से 28 सूत्रों तक हमने अब तक अध्ययन किया है, जिसमें हमने बताया कि सर्व इत्यादियों को सर्वनाम कहा जाता है। यह 27 नंबर सूत्र में था। तथा वही जो सर्व इत्यादि हैं वे सर्व इत्यादि यदि बहुव्रीहि समास के अंत में आते हों तथा वह बहुव्रीहि समास दिशावाची शब्दों का समास हो तो उनको विकल्प से सर्वनाम कहा जाता है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अब आज जो है वह सूत्र न बहुव्रीहौ, इस सूत्र को हमें समझना है। इस सूत्र को समझने से पहले पिछले के दो सूत्रों में क्या क्या बात चल रही थी उन बातों को ध्यान रख लेते हैं। पिछले के दो सूत्रों में बात थी, एक तो ये पिछले सूत्र में भी बहुव्रीहौ थी, बहुव्रीहौ शब्द था ना, इसमें भी बहुव्रीहौ कहा गया है, तो इसलिए बहुव्रीहौ की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। जब पिछले सूत्र में बहुव्रीहौ कहा गया था तो यहां भी बहुव्रीहौ क्यों नहीं कहा गया, यहां दोबारा क्यों आया? जब पिछले सूत्र में बहुव्रीहौ था ही, उसी से काम चल जाता, तो इस सूत्र में दोबारा बहुव्रीहौ कहने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये एक प्रश्न उठता है ना। तो उसका भी समाधान जानेंगे। यहां हाँ, पुनर्बहुव्रीहि ग्रहणम भूतपूर्व मात्रे भी प्रतिषेधो यथा स्यात् वस्त्रांतर वसनांतरा। ठीक है, ये बात आएगी तभी समझ लिया जाएगा। अभी पहले ऊपर समझते हैं। ऊपर कौन कौन से शब्द थे? एक सर्वादीनि और दूसरा सर्वनामानि। ये दो शब्द पिछले सूत्रों से प्रसंगवश आ रहे हैं ना। अविभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, इन सब का जब न की बात आ गई, खाली न की, तो विभाषा की बात अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि विभाषा में निषेध और विकल्प दोनों रहता है। इसमें खाली न की बात कर रहे हैं, यानी विभाषा की भी बात समाप्त हो जाएगी। और जब बहुव्रीहौ कह दिया है, यहां भी बहुव्रीहौ वहां भी था, यहां दोबारा बहुव्रीहौ कहा, तो वहां बहुव्रीहौ के साथ साथ दिक् समासे भी था, है ना। दिक् समासे बहुव्रीहौ, यानी वहां से बहुव्रीहौ को नहीं लेके आ रहे हैं तो दिक् समासे को लाने की क्या आवश्यकता? वो भी नहीं आएगा। मतलब पिछले सूत्र के किसी शब्द की अनुवृत्ति नहीं होगी, पिछले सूत्र के दोनों शब्दों की अनुवृत्ति होगी। ठीक है, तो इस पूरे सूत्र का अर्थ होगा कि बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। इतना ही इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में यदि अंत में कहीं सर्व इत्यादि आते हों तो उनको सर्वनाम नहीं कहा जाता। यही इस सूत्र का पूरा तात्पर्य है। तात्पर्य समझ रहे हैं? वही कह रहे हैं, सर्वनाम संज्ञाम याम तदंत विधेरभ्युपगमात् बहुव्रीहेरपि सर्वाद्यन्तस्य संज्ञा स्यादिति प्रतिषेधा आरभ्यते। देखिए, सर्वनाम संज्ञा जो है ना, पहला सूत्र सर्वनाम संज्ञा में था क्या? सर्वादीनि सर्वनामानि, यानी सर्व इत्यादि जो हैं वो सर्वनाम है, ऐसा पहला सूत्र था ना। तो सर्व इत्यादि सर्वनाम है। अब सर्व इत्यादि कहीं भी आते हो तो वो सर्वनाम रहेंगे, है ना। आज हम लोग कम से कम 2 से 3 सूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि सब अब सर्वनाम संज्ञा से संबद्ध वाले सूत्र आ रहे हैं। तो सर्व इत्यादि जो कितने हैं? कुल 35। सर्व इत्यादि 35 हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, वो सर्वनाम है, पर बहुव्रीहि समास में भी आएंगे तो भी सर्व तो रहेगा। जैसे उदाहरण यहां दे लीजिए, उदाहरण से पकड़िएगा। प्रिय विश्व शब्द है, प्रिय सर्व शब्द है। प्रिय सर्व लिखा है कहीं? नहीं लिखा है, वो भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यह एक शब्द है, प्रिय सर्व। अब किसी ने कह दिया कि यदि सर्व शब्द को सर्वनाम कहा जाता है तो प्रिय सर्व शब्द में भी सर्व है, उसको सर्वनाम कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? यह प्रश्न उठता है कि नहीं। सर्वादीनि सर्वनामानि ने कहा सर्व इत्यादि सर्वनाम हैं, पर प्रिय सर्व में भी तो सर्व है, क्या यह भी सर्वनाम है? सामान्य दृष्टि से, अभी तक पढ़े हुए दृष्टि से आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ है भाई,
है ना, ऐसा कहेंगे। लेकिन सर्वनाम संज्ञा में तदंत विधि है। सर्वनाम संज्ञक शब्द यदि किसी शब्द के अंत में आते हो तो भी वो सर्वनाम हो जाएगा। तदंत विधि का ये न विधि तदंत्य, ऐसा मान करके भाई सर्व शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, तो यहां अंत में सर्व शब्द तो है ही, इसी को तदंत विधि कहा जाता है। मतलब यह पूरा प्रिय सर्व शब्द को सर्वनाम कह लिया जाएगा, क्योंकि प्रिय सर्व में अंत में, उसके अंत में सर्व है, तो तद अंत, उस शब्द का अंतिम में भी यदि सर्वनाम है तो हम सर्वनाम मान सकते थे सामान्य नियम के आधार पर, है ना। तदंत विधे है अभ्युपगमात, तदंत विधि का अभ्युपगम होने के कारण, मतलब तदंत विधि पकड़ कर चलें, यदि हम तदंत विधि मान कर चलें, यानी सर्व शब्द किसी के अंत में हो तो उसको भी सर्वनाम मान कर चलें यदि हम, तो फिर बहुव्रीहि समास में भी, बहुव्रीहि समास में भी जिसके अंत में सर्व इत्यादि आते हों उसकी भी सर्वनाम संज्ञा हो जाती कि नहीं। तो जैसे प्रिय सर्व एक शब्द है, क्या शब्द है? प्रिय सर्व, प्रिय विश्व, ये सब शब्द हैं। प्रियोभय, ये भी एक और शब्द है, ठीक। प्रिय सर्व, प्रिय विश्व, प्रियोभय, इसका तात्पर्य क्या होता है? प्रिय हैं सब जिसको, वह व्यक्ति है प्रिय सर्व। जैसे मुझे सभी प्रिय हैं तो मैं प्रिय सर्व कहा जा सकता हूं। भगवान श्री राम भी, उनको भी सभी प्रिय थे, है ना। अब यहां मैं अपने आप को उदाहरण के रूप में हटा रहा हूं, इसीलिए भगवान राम को ला रहा हूं, क्योंकि मुझे कभी कभी मानव स्वभाव होने के कारण कोई कोई व्यक्ति अप्रिय हो जाया करता, इसलिए मैंने अपने आप को हटाया। तो भगवान राम के लिए सभी प्रिय थे। वो तो रावण जो इतना द्वेषी था, उसको भी कहा था कि आ जाए शरणागत तो क्षमा कर देंगे, है ना। तो ऐसे स्वभाव वाला व्यक्ति जो है, जिसको सब कुछ प्रिय हो, वह प्रिय सर्व कहलाएगा। प्रिय सर्वः यस्य सह प्रिय सर्वः, अनेक अमन्य पदार्थे सूत्र से बहुव्रीहि समास हो गया। अब प्रिय सर्व में जो प्रिय सर्व व्यक्ति है वह सर्व नहीं है, वह कोई एक व्यक्ति है, वह कोई एक अलग है। राम जी सब नहीं है। यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कह सकते हैं कि हाँ सब जी सब हैं राम जी, परंतु फिर भी लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो जो राम जी हैं वह सब नहीं है ना। या कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक यहीं पर बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति है जिसको सब प्रिय है, कोई साधु संत व्यक्ति है, तो वह सब नहीं है लेकिन उसको सब प्रिय है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह प्रिय सर्व है। क्या है? प्रिय सर्व। तो प्रिय सर्व व्यक्ति जो है, इसके अंत में आ रहा है सर्व शब्द। समास कौन सा यहां पर? समास है बहुव्रीहि, समास बहुव्रीहि है ना। तो बहुव्रीहि समास के अंत में यदि सर्व इत्यादि शब्द आते हों तो उनकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, यही निष्कर्ष है। यानी अकेले सर्व शब्द होता तो वह सर्वनाम था, लेकिन बहुव्रीहि समास के अंत में प्रिय सर्व में आ गया तो वह सर्वनाम नहीं है, ठीक। तो सर्व शब्द का रूप आप सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे बनाएंगे, लेकिन प्रिय सर्व शब्द का रूप बनाएंगे प्रिय सर्वः प्रिय सर्वौ प्रिय सर्वाः, ऐसा रूप बनाएंगे। सर्व शब्द का आप सर्वस्मय बनाएंगे, लेकिन प्रिय सर्व शब्द का आप रूप बनाएंगे प्रिय सर्वाय। सर्व शब्द का सर्वस्मात बनेगा, लेकिन प्रिय सर्व का प्रिय सर्वात। सर्व शब्द का सर्वस्मिन, षष्ठी सप्तमी एक वचन में सर्वस्मिन बनेगा, लेकिन प्रिय सर्व शब्द का प्रिय सर्वे। कहां सर्वस्मिन, कहां प्रिय सर्वे। सर्व शब्द का षष्ठी बहुवचन में सर्वेशाम रूप बनेगा, लेकिन प्रिय सर्व शब्द का प्रिय सर्वाणाम रूप बनेगा। प्रिय सर्वाणाम, प्रिय सर्वेशाम नहीं होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास होने के कारण, बहुव्रीहि समास के अंत में आने के कारण सर्व इत्यादि को सर्वनाम संज्ञा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इतनी ही बात है। इसी तरह प्रियोभय शब्द भी है। तो उभय शब्द का उभयस्मयी, उभयस्मात्, उभयस्मिन, उभये नहीं उभयस्मिन और उभयेशाम, उभये, ऐसा सब शब्द 5 रूप अंतर बनता था। प्रथमा बहुवचन में उभये, चतुर्थी पंचमी और सप्तमी एक वचन में उभयस्मयी, उभयस्मात्, उभयस्मिन और षष्ठी बहुवचन में उभयेशाम। ये इतना 5 रूप अलग बनता था, लेकिन प्रियोभय शब्द बन गया तो यह राम की तरह चलेगा, शब्द में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि प्रियोभय शब्द बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के अंत में आने वाला सर्व इत्यादि सर्वनाम नहीं होता। तो बहुव्रीहि समास के अंत में आ रहा है सर्व इत्यादि उभय, वह सर्वनाम नहीं है, तो प्रियोभय सर्वनाम नहीं है। इसका सामान्य रूप से राम शब्द की तरह रूप चलाएंगे, तो जैसे रामाय वैसे प्रियोभयाय,
उभयस्मयी की तरह नहीं बनेगा जी। भय प्रिय कहां होगा? भय नहीं है, उभय शब्द है प्रभु। हाँ, उभय प्रिय कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर्वनाम संज्ञा कब होती है? सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप हम क्या देखते हैं? सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप हम यह देखते हैं कि सर्वनाम के कारण चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, षष्ठी के बहुवचन में, प्रथमा के बहुवचन में शब्द रूप में अंतर आ रहा है। जब शुरुआत में पहले आ जाएगा तो शब्द रूप का अंतर दिखाई ही नहीं पड़ेगा, है ना। पूर्व रूप में, वो पूर्व स्वरूप में वह सर्वनाम था, लेकिन अब सर्वनाम समास के अंत में आने पर ही संदेह होता है कि इसको माना जाए कि न माना जाए। सर्व सर्वनाम है लेकिन प्रिय सर्व सर्वनाम है कि नहीं है। उभय शब्द सर्वनाम है लेकिन प्रियोभय शब्द सर्वनाम है कि नहीं है, इसमें संदेह था। उस संदेह का निवारण करने के लिए कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि आए तो वह सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो प्रियोभयाय, प्रियोभयात, प्रियोभया, प्रियोभये, प्रियोभयानाम, ऐसा सब शब्द रूप बनेगा। ठीक है, तो द्व्यन्याय अन्य शब्द है। अन्य, दो से जो अन्य है वह द्व्यन्य है। जैसे मान लीजिए यहां दो लोग हो गए, रोहित जी और बलवंत जी, इन दो से जो अन्य है वह द्व्यन्य है। द्व्यन्य है कि नहीं? दो से अन्य, तो द्वाभ्याम अन्यः द्व्यन्यः। अन्यारादित अर्थे दुच्छद्दान उत्तर पदाजाहि युक्ते सूत्र आगे हम कारक में पढ़ेंगे, उससे पंचमी विभक्ति होती है और पंचमी समास हो जाएगा। ठीक है, तो द्व्यन्य शब्द जो है, त्र्यन्य शब्द है, त्रिभी अन्यः, है ना, अथवा त्रिभ्यः अन्यः, त्रिभी नहीं, त्रिभ्यः अन्यः त्र्यन्यः। इसमें अंत में अन्य शब्द दिखाई पड़ रहा है, इसमें भी अन्य शब्द में दिखाई पड़ रहा है। अन्य शब्द सर्व इत्यादि में है, सर्वनाम नहीं कहा जाएगा, सर्वनाम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह भी द्व्यन्य शब्द, त्र्यन्य शब्द भी बहुव्रीहि समास है। आप कहेंगे कैसे बहुव्रीहि समास है? तो बहुव्रीहि समास हम लोग जब पढ़ेंगे तब आप इसको समझेंगे। एक बहुव्रीहि समास के अंतर्गत मैं आपको बताया था कल, 23 नंबर सूत्र से 28 तक, मैं सूत्र नंबर लिख देता हूं। इतने सूत्र तक जो भी सूत्र हैं, 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28 दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का निकाल लेंगे, है ना। 23 से 28 तक उस सूत्रों से बहुव्रीहि समास होता है। उसी में कहीं आपको एक सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, संख्या व्यया सन्ना दूराधिक संख्या संख्येये, है ना। कहां पर? 25 नंबर पर दिखाई पड़ रहा है, इसी के बॉर्डर में है ना। उस सूत्र से द्व्यन्य त्र्यन्य में समास हो गया, मान लीजिए। ठीक है, संख्या सूचक शब्द का, तो उस समास होने के कारण बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के अंत में यदि सर्व इत्यादि आते हो तो सर्वनाम नहीं है। यानी द्व्यन्य त्र्यन्य में अन्य तो है, अन्य अकेला होता तो समास था, सर्वनाम था। अन्यस्मै, अन्यस्मात्, अन्यस्मिन्, अन्येषां, अन्ये, ऐसा शब्द रूप बनता। लेकिन द्व्यन्य शब्द बन गया तो द्व्यन्याय, द्व्यन्यात्, द्व्यन्यानाम, द्व्यन्ये, द्व्यन्याः, ऐसा शब्द रूप बनेगा। ठीक है, अंतर समझ रहे हैं। और इसी तरह त्र्यन्य शब्द भी पकड़ लीजिएगा। और कत् का पितृकः, मत् का पितृकः इत्यकज न भवति। बहुव्रीहिवत् वर्तमाने, बहुव्रीहाविति वर्तमाने पुनर्बहुव्रीहि ग्रहणं भूतपूर्व मात्रेपि प्रतिषेधो यथा स्यात् वस्त्रांतर वसनांतरा इति। चलेगा, यहां पर बात क्या कह रहे हैं? अब सामान्य रूप से सूत्र का अर्थ समझ गए होंगे ना, कि बहुव्रीहि समास में ना, हाँ, बहुव्रीहि समास में सर्व इत्यादि सर्वनाम संज्ञक नहीं होते। आप कहेंगे पिछले सूत्र में कहा गया था कि होते हैं, सभी नहीं। सर्व इत्यादि 35 है ना, उन 35 में जो दिशा सूचक हैं वो दिक् समास हो रहा हो, दिग्नामान्यंतराले सूत्र से दिशा सूचक शब्दों का समास हो रहा हो बहुव्रीहि, तो सर्वनाम हो जाएगा।
वो विभाषा दिक् समास से बहुव्रीहि सूत्र में हमने पढ़ा था, दक्षिण पूर्वा, उत्तर पूर्वा इत्यादि उदाहरण है। वहां दिशावाची शब्द ही है। अन्य कोई दिशावाची से अन्य कोई बहुव्रीहि समास हो, दिक् समास ना हो, दिक् समास से अतिरिक्त, क्योंकि बहुव्रीहि समास केवल दिशावाचियों का ही होता ऐसा तो है नहीं भाई। बहुव्रीहि समास करने वाले 6 सूत्र हैं, उनमें से एक ही सूत्र है जो दिक् नामान्यंतराले दिशावाची शब्दों का समास करता है। अन्य 5 सूत्रों से समास हो रहा हो कहीं और उसके अंत में ये आ रहा हो, तो क्या अन्य 5 सूत्रों में से किसी सूत्र से समास हो रहा हो और उस समास के अंत में यदि सर्व इत्यादि आ रहे हो तो सर्वनाम नहीं कहे जाते। ठीक है। अब यहां द्व्यन्याय त्र्यन्याय तक हम लोग समझ गए हैं। बात आगे कह रहे हैं, यह च त्वकत पितृ को मकत पितृ का इत्यकज न भवति। यह च यानी यहां पर एक वार्तिक है, कहीं 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 एक दूसरी भी बात है। यहां सर्वनाम संज्ञा निषेध का प्रयोजन क्या है? सर्वनाम संज्ञा के निषेध का प्रयोजन क्या है? त्वत् का पितृक, मत का पितृक। ठीक है, ये उदाहरण देखिएगा ध्यान से। त्वत् और मत ये दोनों सर्व इत्यादि में आते हैं। आप कहेंगे त्वत् तो हमने नहीं देखा, त्वत् देखा होगा पर मत नहीं देखा होगा। पर आपको बता दें, ये त्वत् जो है ये मूल रूप में युष्मद् शब्द का त्वत् हो गया है, और जो मत दिखाई पड़ रहा है वह अस्मद् शब्द का मत हो गया है। ठीक है, अथवा त्वत् ही एक अलग से मान लीजिए। तो यहां त्वत् का पितृक और मत का पितृक में कुछ बात है, समास के सूत्र से हो रहा है, यहां ये देखना पड़ेगा एक बार, है ना। त्वत् का पितृक, मत का पितृक, यहां पर पहले हमने समास किया तो त्वत् और पितृक बना, त्वत् और क्या बना? पितृक। यहां क आएगा, दिग्ग्रहणम किम न बहु। ठीक है, न बहुव्रीहि हो गया ना। यहां बता रहे हैं कि सर्वनाम संज्ञा के निषेध होने के कारण अकच नहीं हुआ। ठीक है, त्वत् शब्द है यह बहुव्रीहि समास में आया है। ठीक, त्वत् शब्द बहुव्रीहि समास में आया है, मत भी आया, उसमें सर्व इत्यादि के अंतर्गत आया है, और बहुव्रीहि समास में भी आया है त्वत् मत, है ना। तो यदि सर्वनाम होता तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, इस सूत्र से अकच प्रत्यय होता है ना। कौन सा प्रत्यय होता? अकच प्रत्यय। सर्वनाम शब्दों के बाद अकच प्रत्यय लगता है, और सर्वनाम न होने पर प्रागिवात कह, ऐसा सूत्र है। ठीक, प्रागिवात कह समासांत प्रकरण में ही मिलेगा, उससे क प्रत्यय हो जाएगा। अकच नहीं हुआ, क हुआ। अकच होता तो त्वतक होता, अक जुड़ता, अकच में से अक जुड़ता तो त्वतक होता, परंतु अकच प्रत्यय नहीं लगा, खाली क प्रत्यय लगा, तो त्वत्क मत क। यदि यह सर्वनाम होता तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे, ये सूत्र जो हमने अकच प्रत्यय वाला पढ़ा है, सर्वनाम में अव्यय में अकच प्रत्यय लगता है, वह अकच प्रत्यय यहां लगता। यहां सर्वनाम नहीं है, त्वकत पितृक, मकत पितृक, नहीं, त्वत् का पितृक, मत का पितृक, और त्वकत इत्यादि आएगा बाद में। तो त्वत् का पितृक, मत का पितृक, ये जो उदाहरण है, इन दोनों उदाहरणों में सर्वनाम नहीं है, इसी कारण अकज न भवति, अकच प्रत्यय नहीं लग पाया। खाली इतनी बात है, स्पष्टता इसलिए दे रहे हैं कि सर्वनाम संज्ञा के फलस्वरूप सर्वनाम न स्मयी लगता था, स्मयी हो जाता था चतुर्थी एक वचन को। घसिंग्यो स्मात स्मिनौ लगता था, पंचमी सप्तमी को एक वचन को स्मात और स्मिन हो जाता था। षष्ठी बहुवचन में आमी सर्वनाम न सुट से सुट आगम होकर साम ऐसा रूप बनने लगता था, और प्रथमा बहुवचन में जैसा शी से शी हो जाता था। इतना सब अंतर पड़ता था, पर इन सभी अंतर के अतिरिक्त एक और अंतर पड़ता था, वे सर्वनाम नाम अकच प्राक्टे है से अकच प्रत्यय वाला। वह अकच प्रत्यय भी नहीं होगा,
अब यह प्रश्न अंतिम जो इसका समाधान दे रहे हैं कि सर्वनामता के विषय में तदंत विधि होगी तब प्रिय विश्व की सर्वनाम संज्ञा प्राप्त होती है, से इसके लिए निषेध के लिए जब ये किया गया। और सर्वनाम संज्ञा में जब तदंत विधि नहीं है, मतलब बीच में भी सर्वनाम संज्ञक शब्द आ रहा है यहाँ, तो भी उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। ठीक है, तत् मत ये सब सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम होता तो अकच हो जाता, सर्वनाम नहीं है बहुव्रीहि समास में आने के कारण। ठीक है, अब इसमें प्रश्न उठ रहा है बहुव्रीहाविति वर्तमाने, पिछले सूत्र में बहुव्रीहौ था, फिर दोबारा फिर से बहुव्रीहौ क्यों कहा, है ना। विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, फिर क्या था, न बहुव्रीहौ, है ना। अच्छा, ये सूत्रों को याद करने को हमने कहा था, फिर बीच में, अभी इस बीच में आप सबसे पूछना भूल गए, तो आप लोग फिर याद करना भी छोड़ दिए। कुछ लोग जो याद कर रहे थे वो लोग आगे बढ़ते रहे, है ना। और जो लोग नहीं याद कर रहे थे किसी कारणवश, जो लोग नहीं याद कर रहे थे वो भी यदि याद करना चाहें, अभी याद करके सुनाना चाहें, तो उनको पुस्तक हमारे तरफ से पुरस्कार में दी जाएगी। वो पुस्तक पुरस्कार में दी जाएगी जो आप अयोध्या में खरीदेंगे तो 1440 रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो आपको वह खरीदना नहीं पड़ेगा, आप खाली 2 पाद कंठस्थ करके हमको सुना दें धैर्यपूर्वक, तो वह पुस्तक आपको हमारे तरफ से दी जाएगी निःशुल्क। तो अब क्या कह रहे हैं कि बहुव्रीहेरपि, जो लोग अभी नहीं सुना पाए हैं किसी कारणवश, नाम तो लिखाए थे लेकिन कुछ लोग अभी नहीं सुना है, प्रथम द्वितीय पाद 2। ठीक है, क्या नहीं, हमारे पास बहुत है। हाँ ठीक है, तो बहुव्रीहेरपि सर्वाद यहां बता रहा था कि बहुव्रीहाविति वर्तमाने, बहुव्रीहौ ऐसा वर्तमान है। ठीक, बहुव्रीहौ यह क्या है, वर्तमान है ना। तो बहुव्रीहाविति वर्तमाने पुनर्बहुव्रीहि ग्रहणम, फिर से बहुव्रीहि ग्रहण क्यों किया गया। जो सूत्र, जो शब्द पिछले सूत्र में कह दिया गया है, उस शब्द को फिर से किसी दूसरे सूत्र में कहने की क्या आवश्यकता, बिना कहे भी तो काम चल सकता था, चल सकता था ना। तो कहेंगे कि विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ से बहुव्रीहौ शब्द का अनुवर्तन संभव था, फिर भी इस सूत्र में बहुव्रीहौ का अनुवर्तन क्यों नहीं किया गया। ये आप 42 नंबर पेज में लास्ट पैराग्राफ में पढ़ सकते हैं, ईश्वर चंद्र जी वाली काशिका में दिया है। तो वहां उत्तर देते हैं कि वस्त्रम अंतरम येषाम, इस प्रकार बहुव्रीहि समास किया, और वसनम अंतरम येषाम, ये भी बहुव्रीहि समास किया। तो वस्त्रांतराश्च वसनांतराश्च, इस प्रकार द्वंद्व समास करके वस्त्रांतर वसनांतराह रूप बना। यहां वर्तमान में बहुव्रीहि नहीं है, भूतपूर्व बहुव्रीहि है, फिर भी निषेध हो गया वर्तमान में। ठीक, वर्तमान में इस सूत्र में देखिए, ये उदाहरण दे रहे हैं कि दोबारा बहुव्रीहि क्यों ग्रहण किया गया। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बहुव्रीहि इसलिए ग्रहण किया गया क्योंकि भूतपूर्व में जो बहुव्रीहि था अब बहुव्रीहि नहीं है, येषाम ते वसनांतराः। ठीक, ऐसे 2 तरह का शब्द बना, वस्त्रांतर वसनांतर, वस्त्रांतर वसनांतर, इन दोनों शब्दों का फिर अब हम चार्थे द्वंद्व सूत्र से द्वंद्व समास कर दिए। तो ये अब वस्त्रांतर वसनांतर जो शब्द बना है, यह शब्द द्वंद्व समास वाला शब्द बन गया। कैसा शब्द बन गया, द्वंद्व समास। पर इस द्वंद्व समास के अंतर्गत जो 2 शब्द हैं, वसनांतर और वस्त्रांतर, इन दोनों शब्दों में बहुव्रीहि समास है। ठीक है कि नहीं, मतलब मूल रूप में इस पूरे इतने बड़े शब्द में द्वंद्व समास है, पर इस दो शब्दों का जो द्वंद्व समास हुआ था, एक वस्त्रांतर और एक वसनांतर, वस्त्रांतराश्च वसनांतराश्च इति वस्त्रांतर वसनांतराः, ऐसा जो शब्द बना वह शब्द बना है बहुव्रीहि समास के कारण नहीं, चार्थे द्वंद्व से द्वंद्व होने के कारण बना। तो द्वंद्व समास वाला शब्द यह बन गया। अब यदि द्वंद्व समास वाला यह शब्द है, तब तो यहां पर बहुव्रीहि समास नहीं है, बहुव्रीहि समास नहीं है।
तब तो यहां पर हम सर्वनाम मान सकते थे। अंतर अंत में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? अंतर, अंतर सर्व इत्यादि में है। सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर तत्व स्व नेम सम सिम पूर्व पर उत्तर पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम, उसी में अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः है ना, अंतर शब्द था उसमें। तो अंतर शब्द जो है पढ़ रहा है यानी सर्वनाम है, सर्वनाम हो जाता कि नहीं? बहुव्रीहौ इसलिए दोबारा कहा गया, इसलिए दोबारा कहा गया कि जो शब्द भूतपूर्व में भी बहुव्रीहि समास में थे, अब किसी कारणवश बहुव्रीहि समास में नहीं रह गए, उनको भी आप सर्वनाम न माने, इसलिए दोबारा बहुव्रीहौ कहा गया। यानी जो बहुव्रीहि थे पर अब बहुव्रीहि नहीं रह गए हैं, कोई दूसरे समास के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो भी उनको आप सर्वनाम न माने, इसलिए ये बनाया गया। ठीक, ये कह रहे हैं बहुव्रीहाविति वर्तमाने, बहुव्रीहौ यह वर्तमान था, फिर भी पुनः बहुव्रीहि का ग्रहण इसलिए किया गया कि भूतपूर्व मात्रेपि, जो भूतपूर्व मात्र बहुव्रीहि था, अब बहुव्रीहि नहीं बचा, पहले बहुव्रीहि था अब वह बहुव्रीहि नहीं बचा, उसमें भी प्रतिषेध हो जाए सर्वनाम संज्ञा का, इसलिए दोबारा बहुव्रीहौ कहा गया। तो वस्त्रांतर वसनांतराह शब्द बना। यदि यहां पर सर्वनाम संज्ञा हो जाती तो वस्त्रांतर वसनांतरे बनता, सर्वे की तरह। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अब ये ना बहुव्रीहौ की इतनी ही बात है, ना बहुव्रीहौ में इतनी ही बात है कि बहुव्रीहि समास में आने वाले सर्व इत्यादियों को हम सर्वनाम नहीं कह सकते। ठीक है, अब बहुव्रीहि समास में आने वाले जैसे प्रियो वश, प्रिय विश्व, प्रियो भय, प्रिय सर्व इत्यादि शब्द हैं, सर्व इत्यादि शब्दों को देखिएगा कहीं यदि बहुव्रीहि समास में आते हैं तो वो सर्वनाम नहीं रह जाएंगे, उनका प्रमोशन रुक जाएगा। खाली इसे शॉर्टकट में बता देते हैं। शॉर्टकट में क्या है कि सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता था, यानी एक प्रकार का प्रमोशन मिलता था, थोड़ा विशेष बन जाते थे। लेकिन जब उनको बहुत सारा व्रीहि मिल गया, धान मिल गया, तब जब या तो धन में मिलेगा या तो प्रमोशन में मिलेगा, है ना, तो जब बहुव्रीहि में आ गए तो फिर वो सर्वनाम नहीं रह गए। हाँ, उनमें भी कुछ दिशा सूचक जो हैं उनका अंतराल अर्थ में समास होगा तो विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ से उनको विकल्प से सर्वनाम माना जा सकता है। ठीक है, ये बहुव्रीहि अब तक के सर्वनाम संज्ञा का रहस्य हुआ। पहली बात कि सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है, सर्व इत्यादि 35 शब्दों को वो सर्वादीनी सर्वनामानी का सारांश हुआ। बहुव्रीहि समास में यदि वही सर्व इत्यादि आ रहे हो तो उनको सर्वनाम नहीं कहा जाता है, ये न बहुव्रीहौ का तात्पर्य हुआ। पर बहुव्रीहि समास में ही यदि वह दिशावाची शब्दों का समास हो तो उनको विकल्प से सर्वनाम कहा जा सकता है, ये विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ सूत्र का सारांश हुआ। 3 सूत्र हमने सर्वनाम संज्ञा के पढ़ लिया। अब यह भी बता रहे हैं तृतीया समासे। ठीक, अब बहुव्रीहौ की बात यहां समाप्त हो जाएगी, पर न तो आएगा ही, आएगा ना। जब तृतीया समास की बात शुरू हो गई तो बहुव्रीहि समास की बात अपने आप खत्म हो जाएगी, है कि नहीं? अब बहुव्रीहि कहना होता तब तो वो तो पिछले ही सूत्र में कहा जा चुका है, पर न यहां आएगा, न तृतीया समासे सर्वादीनी सर्वनामानी। ठीक, सर्वादीनी सर्वनामानी को भी पकड़ के रखिएगा, सर्वनामानी तात्पर्य भी समझ गए होंगे। तृतीया समास हो तो भी सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। सूत्र इतने, पिछले सूत्र से हमने पूरा संदर्भ ले लिया और इस सूत्र को जोड़ करके अर्थ बन गया, अपने आप बन गया ना, कि तृतीया समास हो तो भी सर्व इत्यादि सर्वनाम नहीं होते, तृतीया समास में आने वाले। अबे तृतीया समास कौन सा है भाई? तृतीया समास कौन सा है? तो आप 2, 1, 25, 26 के आसपास का सूत्र निकालेंगे। 2, 1, 25 या 2, 1, 26 के आसपास कहीं कौन सा सूत्र है? अच्छा, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन कहां पर है? 30 पर है। ठीक है, 2, 1, 30 पर। ठीक है, तो वहां से तृतीया समास होता है। ठीक है, तृतीया समास, उसको उस समास को क्या कहा जाता है? तृतीया समास। सामान्य रूप से आपको बता दूं, तत्पुरुष समास का यह एक प्रकार है। क्या है? तत्पुरुष समास का एक प्रकार है, तृतीया तत्पुरुष जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है,
तृतीया तत्पुरुष समास। ये क्या है? तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। अब ये सब समास क्या होते हैं? क्या होता है बहुव्रीहि समास, क्या होता है अव्ययी भाव समास, क्या होता है तत्पुरुष समास, क्या होता है द्वंद्व समास? यदि आप कहें तो शॉर्टकट में मैं बता देता हूं। शॉर्टकट में आप विहंगावलोकन, जिनके पास गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी है, वह लोग यहां देख सकते हैं जल्दी से। ठीक है, गोपाल दत्त पांडे जी के अष्टाध्यायी है जिनके पास, वो लोग सूत्र निकाल लेंगे। जो सूत्र नंबर मैं यहां लिखता जाता हूं वो सूत्र निकाल लेंगे। 2.1.3 से लेकर के 2.38 नंबर सूत्र तक समास है। क्या है? समास। 2, 1, 3 निकाल लीजिए, सूत्र क्या है? ठीक है, मिल गया है सूत्र। प्राक कडारात समासः। थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, चलेगा। यहां तक के यानी इस सूत्र के बीच में कुल मिलाकर के 108 सूत्र हैं। क्या है? 108 सूत्र हैं। उसी तरह लिखते हैं देसी भाषा में, 108 सूत्र हैं। वो सूत्र क्या करते हैं? समास करते हैं। इन 108 सूत्रों के द्वारा जो भी कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? समास। ठीक है, समास के कुल मिलाकर यही 108 सूत्र हैं। प्राक कडारात समासः, ये सूत्र है, प्राक कडारात समासः। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्राक कडारात समासः आएगा प्रसंग में तो समझ में आएगा, लेकिन अभी तोड़ के मैं अर्थ बता देता हूं। प्राक मतलब पहले, कडारात यानी कडारा तक। जब हमें पाणिनि जी अभी बता दे रहे हैं, इसी सूत्र में बता दे रहे हैं कि अब मैं जब पूरे व्याकरण में कभी भी कडारा कहूंगा ना, तब तक मैं समास का निरूपण करूंगा। कब तक? कडारा तक समास का निरूपण करूंगा। और आप इस सूत्र को जरा देख लीजिए, इसमें कडाराह कर्मधारय कहा है उन्होंने, है ना? यहां ही बता दिया, मतलब 108 सूत्र पहले ही बता दिया पाणिनि भगवान ने कि हम 108 सूत्र बाद क्या लिखने वाले हैं, है ना? क्या लिखने वाले हैं पहले ही बता दिया कि इस सूत्र में क्या कहा कि अब जब हम कडारा लिखेंगे तब तक जो भी सूत्र आएंगे, जो भी कार्य करेंगे, उन सभी कार्यों को समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समास। अब ये देखिए, इस सूत्र में कडारा आ गया, यानी इस सूत्र के बीच के सभी सूत्र क्या हैं? समास। अब इसमें जरा एक सूत्र और निकालिए। 2.1.5। ठीक, इससे लेकर के इसी सूत्र के तुरंत बाद नंबर लिखा होगा 2.1.21 लिखा है। इस सूत्र तक, इस सूत्र से लेकर इस सूत्र तक जो भी सूत्र कोई भी कार्य करेंगे, उस समास को हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, यह अव्ययी भाव समास का बॉर्डर हो गया। चलेगा? कुल मिलाकर कितने सूत्र हो गए? 5 नंबर से लेकर के 21 नंबर तक, मतलब 16 सूत्र हो गए। जब इसको भी लिया जाए तो 17 हो जाएंगे। ठीक, कुल 17 सूत्र अव्ययी भाव समास विषय के हैं। चलेगा? 108 ये हो गए, ये 17 ये है। अब फिर इसके बाद यहां 21 पर खत्म हो गया, तो 22 नंबर 2.1.22 से लेकर के 2.2.2.2 तक है तत्पुरुष समास। दिख रहा है? और फिर उसके बाद 22 पर आ गया, मतलब 23 शुरू हो गया। ये मैं बात बता चुका हूं। 2.2.23 से लेकर के 2.2.28 हिंदी में लिखूं तक है क्या? बहुव्रीहि। है ना? ये 23 नंबर जो सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा उसमें ये लिखा हुआ मिलता होगा। 5 नंबर सूत्र में आपको अव्ययी भावा लिखा मिला होगा, 22 नंबर में आपको तत्पुरुषा लिखा मिला होगा, और ये 23 नंबर सूत्र में आपको
शेषो बहुव्रीहि लिखा मिला होगा, है ना। अब 2 2 29 पर चले आते हैं। 2 2 29 से लेकर के कहां तक, यहां तक 2 2 38 तक जो भी सूत्र, जो भी समास करते हैं उनको कहा जाता है द्वंद्व। खत्म समास। ये समास का बॉर्डर। पहले क्या कहा, यहां से लेकर यहां तक कुल 108 सूत्रों में समास कहे गए हैं, पर इसमें एक सूत्र छोड़ दिया गया। आप देख रहे होंगे एक सूत्र छोड़ा गया है। 3 के नहीं, 2 1 3 से 2 2 38 तक है, 2 2 38 तक, पर 2 1 4 से हमने ना लेकर 2 1 5 लिया, है ना। अब वही भाव किसको कहा जाता, तो ये प्रश्न उठेगा आपको कि 2 1 4 वाले को क्या कहा जाएगा। ये 2 1 4 वाला जो है ना, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। 2 1 4 वाला जो है ना, वह ना तो अव्ययी भाव है, क्योंकि अव्ययी भाव 5 से शुरू हो रहा है, ना तो वह तत्पुरुष है, ना तो बहुव्रीहि है, ना तो द्वंद्व है ना। ये इतने सूत्र तो द्वंद्व हैं, इतने सूत्र तो बहुव्रीहि समास वाले हैं, इतने सूत्र तत्पुरुष समास वाले हैं, और इतने 17 सूत्र जो हैं वह अव्ययी भाव समास वाले हैं। पर यह सूत्र कौन सा समास वाला है, ये भी सूत्र तो समास वाला है ना। ये सब अव्ययी भाव और समास, ये क्या कहा जाएगा, तत्पुरुष समास, ये कहा जाएगा बहुव्रीहि समास, ये कहा जाएगा द्वंद्व समास। लेकिन इसको क्या कहा जाएगा, इसका इन चारों में से कोई और एक नाम नहीं पड़ेगा। इन सबका एक और नाम मिल गया, लेकिन इसको कोई और नाम नहीं मिलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है केवल समास। केवल मतलब ओनली समास ही है, इसका और कोई नाम नहीं है, इसलिए यह केवल समास है। तो कुल मिलाकर कितने समास हो गए, 5 समास भगवान पाणिनि के अभिमत हैं। अब कुछ लोग 6 7 और जो कल्पना करते हैं वह करते रहें, बाकी सारे समास जो हैं वह इस तत्पुरुष के प्रकार हैं, द्विगु कर्मधारय इत्यादि, ठीक है, वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो ये समास का बॉर्डर हो गया। अब आप ये समझ लीजिए, इसी तत्पुरुष के अंतर्गत 2 1 22 नहीं, 2 1 30 नंबर सूत्र है जो तृतीया समास करता है। कौन सा सूत्र है, 2 1 30 नंबर। उसको तृतीया समास भी कहा जा सकता है, तृतीया तत्पुरुष समास भी कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि नहीं। उसी के विषय में चर्चा यहां इस सूत्र में चल रही है, तृतीया समास है, ठीक है। समास के 108 सूत्रों के अंतर्गत एक सूत्र है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ठीक है। उस सूत्र से जो समास होता है, यदि उस समास में कभी अंत में सर्व इत्यादि शब्द आ जाते हों, तो तृतीया समासे सर्वादीनी न सर्वनामानि, तृतीया समास में आने वाले सर्व इत्यादि सर्वनाम नहीं हैं, यह इस सूत्र का अर्थ होगा, ठीक है। तो यही बात, तृतीया समासे सर्वादीनी सर्वनाम संज्ञानि न भवन्ति, समझ गए होंगे अर्थ आप। सूत्र की वृत्ति से, मतलब वृत्ति पढ़े बिना ही सूत्र का यह इतना अर्थ आप समझ गए होंगे। अब जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः समास बनेगा, ठीक है। समास क्या बना, मासेन पूर्वः। ये ऐसा समास है, ठीक। मासेन पूर्वः इन दोनों का समास बना। यहां पर पूर्व, अच्छा यहां पर समास तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन के जस्ट बाद सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणी है। सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तृतीया समासे सूत्र निकालिए, 2 1 30 निकालिए, 2 1 30, ठीक है। 2 1 30 मिला सूत्र। क्या सूत्र है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। उसमें तृतीया शब्द मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, और उसकी अनुवृत्ति आगे 35 तक जा रही है, यानी 30 से लेकर के 35 नंबर सूत्र तक जितने भी सूत्र हैं वो तृतीया समास वाले सूत्र हैं, ठीक। उन्हीं में से 31 नंबर वाला सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षणी, दिखाई पड़ रहा है।
वह सूत्र है पूर्व शब्द, सदृश शब्द, सम शब्द, ऊन अर्थ, कम अर्थ वाले शब्द। ऊनार्थ मतलब कम अर्थ वाले शब्द। पूर्व, सदृश, सम, ऊन अर्थ वाले, कम अर्थ वाले शब्द, कलह शब्द, निपुण शब्द, मिश्र शब्द, श्लक्षण शब्द, इतने सारे शब्दों का, कितने? 8। इन 8 शब्दों का, पूर्व, सदृश, सम, ऊन अर्थ वाले कई शब्द हैं, है ना, फिर कलह, निपुण, मिश्र, श्लक्षण, इतने शब्दों का तृतीया विभक्ति वाले शब्द के साथ समास हो जाता है। तो तृतीया विभक्ति वाले शब्द मासेन के साथ पूर्व का समास हुआ। तो मासेन पूर्व, जब समास होता है तो समास में बीच वाली विभक्ति गायब हो जाती है। मासेन में तृतीया विभक्ति जो थी वह गायब हो गई, मास बचा, मास पूर्व बन गया। अब यह जो मास पूर्व शब्द बना, यह कौन से समास से बना? तृतीया समास से बना कि नहीं बना? तृतीया विभक्ति के साथ समास था। तृतीया समास की पहचान यह है कि उसमें से पहले शब्द में तृतीया विभक्ति लगी हुई रहेगी विग्रह में, ठीक है। तृतीया विभक्ति के साथ समास हुआ। पूर्व शब्द का तृतीया विभक्ति के साथ समास हुआ है, तो तृतीया समास है यह। कैसा समास है? तृतीया समास है। तृतीया समास में आने पर, तृतीया समास के अंत में आने पर पूर्व इत्यादि जो सर्व इत्यादि हैं उनको सर्वनाम नहीं कहा जाता। सर्व इत्यादि में पूर्व शब्द भी है। पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम में पूर्व दिखाई पड़ रहा था ना, सर्व इत्यादि के अंतर्गत वो है कि नहीं है? है ना। तो सर्व इत्यादि के अंतर्गत आने वाला जो पूर्व है, वही पूर्व यदि यहां तृतीया समास से युक्त मास पूर्व शब्द में आ गया तो इसको सर्वनाम नहीं माना जाएगा। अन्य स्थिति में होता, पूर्व अकेला होता, तब तो समास हो, तब तो इसको सर्वनाम माना जाता। पूर्वे, पूर्वाह, सब पूर्वे बनता है, पूर्वस्मयी बनता है, पूर्वस्मात् बनता है, पूर्वस्मिन् बनता है, पूर्वेशाम बनता है ना। लेकिन यदि मास पूर्व हो गया तो पूर्वे जैसा बना था वैसे मास पूर्वाह बनेगा, पूर्वे नहीं बनेगा। पूर्वस्मयी बना था लेकिन मास पूर्व शब्द है तो मास पूर्वाय बनेगा। कहां गया? मास पूर्वाय, है ना। पूर्वस्मयी नहीं बना, पूर्वाय हो गया, है ना। फिर मास पूर्वात, मास पूर्वस्मात् नहीं, मास पूर्वात, क्योंकि सर्वनाम नहीं है, ठीक है। वही बात है, तृतीया समास में मास पूर्व शब्द है। इसी तरह संवत्सरेण पूर्वः, संवत्सर पूर्वः, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण सूत्र से समास हुआ। समास होने के बाद संवत्सर पूर्व शब्द जो है, यह संवत्सर पूर्व शब्द तृतीया समास हो गया। तृतीया समास होने के कारण तृतीया समास ने कहा कि सर्व इत्यादि तृतीया समास के अंत में आते हो तो उनको सर्वनाम नहीं कहा जाता है। इसलिए सर्व शब्द का यह एक शब्द है सर्व इत्यादि में से, इसको सर्वनाम नहीं माना गया तो सामान्य रूप से राम शब्द की तरह इसका रूप चल गया। सर्वनाम होता तो पूर्वस्मयी बनता है ना, द्व्यः पूर्वाय, तो यह भी पूर्व शब्द है। त्र्यः पूर्वाय, 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व, ऐसी बात है, यह भी तृतीया समास है। द्वहना पूर्व, त्रिहना पूर्व, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। समास इति वर्तमाने पुनः समास ग्रहणम तृतीया समासार्थ वाक्ये प्रतिषेधो यथा भवेत। अच्छा, यहां विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ, इस सूत्र में समासे आ रहा था, और जो बहुव्रीहि है वह साफ साफ पता है कि वह समास है। तो समास था, प्रसंग चल ही रहा था, दोबारा समास क्यों कहा, ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो कह रहे हैं समास यह है, यह शब्द पहले से ही वर्तमान है, फिर भी पुनः समास का ग्रहण क्यों किया? क्योंकि तृतीया समास का अर्थ वाक्य जो है, तृतीया समास क्या शब्द बना? मास पूर्व। समास होने के बाद शब्द बना है मास पूर्व, पर इस समास का अर्थभूत जो वाक्य है वह वाक्य क्या है? मासेन पूर्वः। यह शब्द क्या है? मासेन पूर्वः। यह तृतीया समास, यह तृतीया समास का अर्थवाक्य है ना। जैसे राजपुरुष एक समास युक्त शब्द है, उसका अर्थ राज्ञः पुरुषः है ना। दशरथ पुत्र एक समास युक्त शब्द है, दशरथस्य पुत्रः, यह समास का अर्थ हो गया। तो वैसे मास पूर्व एक समास का शब्द है, उसका अर्थ मासेन पूर्वः यह है। तो तृतीया समास का अर्थभूत जो वाक्य है, उस वाक्य में भी यदि सर्व इत्यादि शब्द आते हो तो उनको सर्वनाम नहीं कहा जाएगा, इसलिए दोबारा समास कहा गया। ठीक है, ये व्याख्याकार ने बात खोज करवाई है कि तृतीया समासार्थ, तृतीया समास का अर्थभूत जो वाक्य है
मासेन पूर्वः, संवत्सरेण पूर्वः इत्यादि जो वाक्य हैं, उस वाक्य में भी आने वाले पूर्व शब्द को सर्वनाम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बताया मासेन पूर्वाय, उदाहरण दिखाया मासेन पूर्वाय। यदि समासे न कहे होते तो तृतीया में खाली कहे होते तो यहां पर गड़बड़ होता, मासेन पूर्वस्मयी बनता, मासेन पूर्वाय नहीं बनता, है ना। समास न होने के कारण बहुब्रीहि ये सर्वनाम संज्ञा इसकी हो जाती, समास न होने के कारण। पर फिर भी तृतीया समासे में दोबारा समासे इसलिए कहा, उससे पता चलता है कि समास का जो वाक्य है उस वाक्य में भी काम चल जाएगा। ये देखिए सूत्र लिख भी दिया है 2-1-31 पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र नहीं, इस सूत्र से तृतीया समास हो गया। यह प्रतिपदम वक्ष्यति, यह तृतीया समास प्रत्येक शब्द में बताया जाएगा। पूर्व शब्द का है, पूर्व सदृश शब्द के साथ भी तृतीया होता है, सम शब्द के साथ भी तृतीया होता है, उन शब्द के अर्थ साथ समास तृतीया होता है। तो पूर्व तो है, सम तो है ना, ये सब जो शब्द हैं पूर्व तो है जी। समास के अंत में ही, हाँ, उदाहरण अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, समास में आने पर ही होगा, अंत में ही नहीं, समास में आना चाहिए बस। ठीक है, तो इति तृतीया समासम प्रतिपदम वक्ष्यति, ये कह रहे हैं पूर्व सदृश समोनार्थ इत्यादि सूत्र जो है, इस सूत्र के द्वारा तृतीया समास हर एक शब्द के अनुसार बताया जाएगा। पूर्व शब्द के साथ तृतीया समास होता है, सदृश शब्द के साथ तृतीया समास होता है, सम अर्थ के साथ तृतीया समास होता है, उन अर्थ वाले शब्द के साथ तृतीया समास होता है, कलह शब्द के साथ तृतीया समास होता है, निपुण शब्द के साथ तृतीया समास होता है, मिश्र शब्द के साथ तृतीया समास होता है, सुलक्षण शब्द के साथ तृतीया समास होता है। ये इस सूत्र में 2-1-31 नंबर सूत्र में बताया जाएगा। ऐसा बता रहे हैं कि इस सूत्र से तृतीया समास प्रत्येक शब्द का, इस सूत्र में जितने वाले शब्द हैं उन प्रत्येक शब्द का समास भविष्य में कहा जाएगा। अभी ही हमने शुरुआत में बता दिया है कि ये सब सूत्र से समास होता है। तस्य इदम ग्रहणम, उसी सूत्र का यहां ग्रहण किया गया है, उसी सूत्र का यहां तृतीया समास में ग्रहण किया गया है। उस सूत्र से जो समास हो रहा है ना, उसी सूत्र से जो समास हो रहा है, उसी समास में यहां पर, उसी सूत्र से समास में सर्वनाम संज्ञा का निषेध है। अन्य किसी सूत्र से समास हो रहा हो तब तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। न यस्य कस्यचित, कोई किसी दूसरे सूत्र से भी यदि तृतीया समास हो रही हो तो बात नहीं चलेगी। केवल इसी सूत्र से जो तृतीया समास हो रहा है उसी का ग्रहण इस सूत्र में है। ठीक है, यानी 2-1-31 नंबर सूत्र से जो तृतीया समास हो रहा है, उस तृतीया समास के अंत में यदि सर्व इत्यादि शब्द आ रहे हों तो उनको सर्वनाम नहीं माना जाता। यह निष्कर्ष होगा। न यस्य कस्यचित, कोई ऐसा वैसा शब्द होगा तो नहीं चलेगा, कोई ऐसा वैसा समास, जैसे तृतीया समास जो है ना, वह कर्तृकरणे कृता बहुलम, इस सूत्र से भी होता है तृतीया समास। देखिए 32 नंबर सूत्र पर है ना, ये 30 से शुरू होता है, 35 तक तृतीया समास है। तो 32 नंबर सूत्र पर कर्तृकरणे कृता बहुलम, उस सूत्र से समास होगा, है ना। तो यहां कह रहे हैं तयकाकृतम मयकाकृतम, यहां समास नहीं हुआ, ये कह रहे हैं पूर्व सदृश निपुण सुलक्षण, इस सूत्र से समास होगा, प्रतिपदोक्त समास की दशा में ही अनिषेध प्रवृत्त होगा। कर्तृकरणे कृता बहुलम के द्वारा यदि तृतीया समास होगा है तो निषेध नहीं होगा। ठीक, निषेध किस समय होगा? केवल पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सुलक्षण, इस सूत्र से ही समास होने पर। कृता बहुलम, कृदंत के साथ यदि समास हो रहा है तब तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या दे रहे हैं, त्वयकाकृतम मयकाकृतम, त्वयकाकृतम मयकाकृतम, यहां त्वयाकृतम समास हुआ। समास क्या हुआ? त्वया तृतीया है, त्वया तृतीया है कि नहीं, और इसके साथ साथ कृतम, यह कृदंत है। ठीक है, समझा देता हूं यहां, ऐसा ये जैसे मासेन पूर्वा लिखा था वैसे त्वया कृतम मया कृतम भी लिख देते। त्वया ये क्या है? त्वया और कृतम,
ये दो शब्द हैं, एक तृतीया में एक प्रथमा में। इन दोनों शब्दों का कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से समास हुआ। कर्ता हो चाहे करण हो, तृतीया विभक्ति वाला कर्ता हो चाहे करण हो, उसका कृदंत के साथ बहुलता से समास होता है। इस सूत्र से समास हो गया। तो जब समास हुआ तो इस समास में आने वाला यह जो त्वया शब्द है यह सर्वनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व सदृश समोनार्थ सूत्र से ही होने वाले तृतीया समास का निषेध है, अन्य किसी सूत्र से होने वाले तृतीया समास का निषेध नहीं है। ठीक है, तो यहां कर्तृकरणे कृता बहुलम से समास हो रहा है। यहां तृतीया समास में जो शुरुआत में आ रहा है त्वया, इसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। सर्वनाम संज्ञा होगी तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेय सूत्र से अकच प्रत्यय हो जाएगा। अकच का अक बचेगा और अकच जुड़ता कहां है मैं लिख देता हूं। पहले त्वया में त्वय आ है ना, त्वय आ, टी भाग से पहले अकच जुड़ता है, टी भाग से पहले अकच जुड़ता है। इस आ से पहले अक जुड़ जाएगा तो अकच का अक जुड़ा, उसमें आ जुड़ा तो त्वयका बन जाएगा। त्वया का जो आ है उस आ से पहले अकच प्रत्यय जुड़ेगा, क्योंकि टी भाग से पहले जुड़ता है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेय है सूत्र से, तो त्वयका। और इसी तरह मया शब्द भी है। क्या है? मया। तो इसमें भी मय और आ अलग अलग लिख देते हैं क्योंकि टी भागीय है, इससे पहले अक जुड़ जाएगा अकच, तो मयका। ठीक, मयका कृतम। यह अकच प्रत्यय सर्वनाम संज्ञा है, इस कारण लग गया, भले तृतीया समास में फिर भी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, इसलिए अकच प्रत्यय लगा। अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेय है इस सूत्र से। ठीक है, तो इस तृतीया समास से सूत्र का निष्कर्ष यह है कि तृतीया समास हुआ हो, क्या हुआ हो? तृतीया समास हुआ हो तो उस तृतीया समास के अंत में आने वाले या तृतीया समास में कहीं भी आने वाले सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता है, पर शर्त यह है कि वह तृतीया समास पूर्व सदृश सम ऊनार्थ कलह निपुण मिश्र सुलक्षण इस सूत्र से हुआ हो। और इस सूत्र में केवल सम जो है ना, सम जो है वो केवल पूर्व शब्द ही है जो सर्व इत्यादि के अंतर्गत है, अन्य कोई शायद नहीं है। सम शब्द है वह सम तुल्य पर्याय जो है ना उसको सर्वनाम नहीं माना गया है, अर्ध पर्याय को माना गया है ना। तो नहीं, सम ये सर्व पर्याय, सम शब्द यदि सर्व का पर्यायवाची हो तो ही उसको सर्वनाम माना गया है, तुल्य का पर्यायवाची हो तो उसको सर्वनाम नहीं माना गया है। समेशाम और समेशाम और समानाम अंतर बताया था हमने, है ना। जब सम सबका सूचक है तो वह सर्वनाम है समेशाम, और जब सम शब्द समानता का सूचक है तो वह सर्वनाम नहीं है। तो यहां जो पूर्व सदृश समोनार्थ में सम जो है वह समानता वाला है ना, इसलिए वह भी सर्वनाम नहीं है, केवल पूर्व शब्द ही सर्व इत्यादि के अंतर्गत है। यानी पूर्व शब्द से निष्कर्ष यह है, पूर्व शब्द के साथ समास हुआ हो, तृतीया समास हुआ हो तो उस समास में आने वाले अंत में आने वाले पूर्व की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, यह निष्कर्ष है। सर्वनाम संज्ञा हो जाती तो मास पूर्वाय, संवत्सर पूर्वाय, द्व्यः पूर्वाय, त्रयः पूर्वाय इत्यादि न बनता, मास पूर्वस्मयी, संवत्सर पूर्वस्मयी इत्यादि रूप बनता है ना। सर्वनाम संज्ञा होने के कारण सर्वनाम नस्मयी लग जाता। अब अर्थ समझ ही रहे होंगे आप कि तृतीया तत्पुरुष समास में सर्वाधिगण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। समास पद का अनुवर्तन संभव रहने पर भी फिर से समास पद का ग्रहण क्यों किया गया? क्योंकि तृतीया तत्पुरुष के वाक्य की दशा में भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो सके, इसलिए मास पूर्व शब्द से गे प्रत्यय लगा, मास पूर्व ए लगा, गेर यह सूत्र से यह हो गया मास पूर्व य, और सुपिचा सूत्र से दीर्घ हो गया मास पूर्वाय बन गया। यदि यही सर्वनाम होता तो मास पूर्वस्मयी बन जाता। सामासिक पद नहीं है, समास के वाक्य में भी तो हो सकता था ना। ऊपर में बात कहा था तृतीया समासे में समासे दोबारा कहा गया, क्यों? क्योंकि तृतीया समास के अर्थभूत जो वाक्य है उस वाक्य में भी सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो सके, है ना। तो यहां ये त्वया कृतम जो है ना, त्वया कृतम जो है उसका समास क्या बनता है? त्वत्कृतम, है ना। त्वया कृतम का समास त्वत्कृतम बनता, लेकिन समास का विच्छेद जो वाक्य है वह वाक्य है त्वया कृतम। ठीक,
इस वाक्य में समास का अर्थभूत जो वाक्य है, उस वाक्य में आने वाला जो सर्व इत्यादि शब्द के अंतर्गत है, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती, वाक्य में भी समास में भी। क्या? हाँ बिल्कुल, निस्संदेह। तो ये बात समझ गए। अब इसके बाद आगे चलते हैं। द्वंद्वे च, ठीक, ये भी उसी तरह का सूत्र है। न सर्वादीनी सर्वनामानी, यही तीनों शब्द की अनुवृत्ति होगी। द्वंद्व समास में भी आने वाले सर्व इत्यादि को सर्वनाम नहीं कहा जाता। तीनों सूत्र निषेध करने वाले हैं, तीनों सूत्र हमने पढ़ लिया, खाली इतना है बस, खत्म। द्वंद्व समास में अंत में आने वाले या द्वंद्व समास में बीच में भी आने वाले, कहीं भी आने वाले सर्व इत्यादि शब्दों को सर्वनाम नहीं कहा जाता। अब बचा कौन कौन सा समास? तत्पुरुष और कोई तत्पुरुष हो तो चल जाएगा। तृतीया तत्पुरुष में सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तृतीया के अतिरिक्त कोई तत्पुरुष हो तो सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, है ना। और द्वंद्व समास हो तो भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, बहुब्रीहि समास हो तो भी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, है ना। अब व्ययी भाव समास में सर्वनाम संज्ञा होगी भी, पर उसका कोई विशेष फल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां निषेध करने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई पड़ा यहाँ, क्योंकि अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द अव्यय बन जाता, वहां चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति से कोई मतलब ही नहीं है ना। तो द्वंद्व समास में भी आने वाले सर्व इत्यादि को सर्वनाम संज्ञक नहीं कहा जाता। पूर्व अपर इन दोनों का द्वंद्व समास हुआ तो पूर्वा परेशान नहीं बना, पूर्वा पराणाम बना। पर शब्द खाली होता तो परेशान, लेकिन पूर्वा पर शब्द बना। अपर शब्द होता तो अपरेशान, लेकिन पूर्व और अपर दोनों का समास हुआ तो पूर्वा परेशान। देखिए ये द्विगु समास, यदि यही बहुब्रीहि समास होता तो बहुब्रीहि समास होने पर दिशावाची शब्द है पूर्व और अपर, है ना, तो दिशावाची शब्द होने के कारण इसको सर्वनाम मान लिया जाता। परंतु ये दिशावाची शब्द भी नहीं है, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है, दिशावाची शब्द है, फिर भी द्वंद्व समास होने के कारण इनको सर्वनाम नहीं माना जाएगा। कतरश्च कतमश्च इति कतर कतमाः, कतराश्च कतमाश्च इति कतर कतमाः, तेषाम कतर कतमानाम। अगर कतर अलग होता तो कतरेशाम, कतम अलग होता तो कतमेशाम, लेकिन दोनों का द्वंद्व समास हो गया तो कतर कतमानाम। ठीक, सर्वनाम संज्ञा का निषेध हो गया द्वंद्वेच सूत्र से। खाली इतनी ही है, इसको फिर से और सारांश रूप में हम लोग पढ़ते हुए अब 17 तारीख को देखेंगे, क्योंकि कल और परसों 2 दिन कक्षाएं नहीं होंगी। कल मुझे यहाँ से प्रयागराज जाना है और शाम को 4 बजे मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि शाम को 3:55 की ट्रेन है हमारी, तो इसलिए, नहीं तो देर में जाएंगे तो हो सकता है पहुंचने में विलंब हो, और परसों एक परीक्षा है तो परसों लौटने में भी विलंब होगा। लौटना मुझे लगता है कि परसों रात में मैं 12 बजे के बाद ही लौट पाऊंगा, तो इसलिए कल और परसों ये 2 दिन व्याख्यान नहीं होंगे। तब तक आप लोग इन इतने सूत्रों तक, आप लोग जो मंदिर में रह रहे हैं मठीय छात्रगण, वो इस समय में, क्योंकि आरती समाप्त हो जाएगी, पाठ भी समाप्त हो जाएगा आप लोगों का, तो आप लोगों को यह कार्य दिया जाता है कि वहां बैठ करके आसपास में जो आपको लगता है कि जो थोड़े प्रबुद्ध हैं उनके पास बैठ करके ये जो 29-30 सूत्र हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, 30 हो गया, ये 31वां चल रहा है, इन सूत्रों के एक एक सूत्र का अर्थ और उदाहरण चिंतन करने का प्रयास करें। कौन कौन सा सूत्र है जो अभी उलझा रखा है, तो वह आपस में पूछेंगे, तो आपके पूछने से केवल आप पर नहीं उपकार होगा, आप जिससे पूछेंगे उस पर भी उपकार होगा, वह भी पढ़ेगा, वो भी चिंतन करेगा, है ना। आपस में ऐसे माहौल बनाए। और दूसरा चीज, जिनको अष्टाध्यायी सुनाना है वो आज सुना कर जाएंगे, क्योंकि कल मैं सुनने के लिए नहीं रहूंगा, ठीक है। फिर 17 तारीख को हम लोग मिलेंगे। 17 तारीख को इस सर्वनाम संज्ञा के विषय को लगभग पूरा कर दिया जाएगा। तब 17 तारीख को भी हम लोग कम से कम 3 से 4 सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा। अब स्पीड बढ़ेगा, कोई कोई सूत्र हैं जो 1-1, 2-2 दिन लेंगे, पर कोई कोई सूत्र एक ही विषय के हैं तो वो ज्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए। तो गुरुजी उत्तर पूर्व में भी द्वंद्व होगा? हाँ बिल्कुल, उत्तर पूर्व में द्वंद्व होगा तो नहीं, ये कह रहे हैं उत्तर पूर्व में भी द्वंद्व होगा, तो यदि द्वंद्व होगा तो फिर सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। परीक्षा पश्चात आकर सुनाएंगे, कृपा के लिए, पुस्तक के लिए नहीं, ठीक है, बिल्कुल आइए, स्वागत है। तो पृष्ठ 245 काशिका वृत्ति कभी भी सुना सकते हैं। अभी थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण पढ़ लें, फिर उसके बाद खत्म करो।
हे प्रभु खत्म हो जाओ।